क्या बोल रही है मैडम? आप अपना आधार कार्ड दिखाइए, आप अपना आधार कार्ड दिखाइए पहले। क्यों आधार कार्ड दिखाए? आप भारत की नागरिक हो नहीं सकती है, इसीलिए भारत किसानों का देश है और जो महिला किसानों का विरोध करे वो भारत की नागरिक नहीं हो सकती है। तो कंगना की भाषा बोल रहे हैं आप? अरे बाबा, एक मिनट, कंगना को तो 14 में आजादी मिली है, आपको भी 14 में आजादी मिली है चाचा। 14 अगर आप 14 में आजाद हुए हैं तो फिर हम नहीं जानते हैं क्या। हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा हरियाणा के लोगों से कि अगर भाजपाई हरियाणा में जाएं और आपसे वोट मांगे तो आप सीधा सीधा उनको लौटा देना, और बस लौटाना ही नहीं बल्कि जाना, और यहाँ देखिए मिट्टी पे फोकस कीजिए, जाना ही नहीं, ये जब आपका घर आएगा ना तो घर के सामने कील भी लगा देना, कील लगा देना, कील, ताकि भाजपाई आए और उनके पैरों में वो कील चुभे और उनको किसानों का दर्द महसूस हो कि कमल नहीं वो जहर है, कमल नहीं वो जहर है, हरियाणा में पंजे का लहर है। एक मिनट हमारी बात को समझिए। राहुल गांधी जी को जो भी व्यक्ति धमकी दे रहा है वो ईर्ष्या से भरा हुआ है, घृणा से भरा हुआ व्यक्ति है। और राहुल गांधी जी हमेशा एक बात बोला करते हैं कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। हाँ, मैं हिंदुस्तान का नागरिक बोल रहा हूं। तो राहुल गांधी जी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं और इसीलिए लोग जल रहे हैं उनसे, जो भी नफरत फैलाना चाहते हैं। और भाजपाइयों का काम ही है नफरत फैलाना। भाजपा का काम नफरत फैलाना है। बिल्कुल है। कहाँ पर दिखाई दिया आपको? कहाँ पर दिखाई दें? आपके महामानव क्या कहते हैं? आपके महामानव क्या कहते हैं? कपड़े का कलर देख के पहचान जाओ। आपके महामानव क्या कहते हैं कि एक विशेष धर्म के लोग आएंगे और आपका मंगलसूत्र चुरा लेंगे। आपके महामानव क्या कहते हैं? पगड़ी को देख करके टारगेट करते हैं। आपके महामानव क्या कहते हैं? देश के सिखों को खालिस्तानी कहने का काम करते हैं, किसानों को खालिस्तानी कहने का काम करते हैं। और आप कह रही हैं कि कहाँ देखा है भाजपा को? आपने नहीं देखा होगा मैडम, क्योंकि आपने नारंगी रंग का चश्मा पहन लिया है भाजपा का, लेकिन हमने देखा है। हम लोग निष्पक्ष लोग हैं, हम लोग देखते हैं और इसीलिए बोलते हैं हर बात पे, लेकिन आप नहीं बोलेंगे क्योंकि भाजपा से फंडिंग मिलती है आपको। कहा जाता है राहुल गांधी ने सिखों का अपमान किया विदेश में। सिखों का अपमान भाई साहब अगर किसी ने किया है तो उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। हरियाणा में भी चुनाव होने वाला है। हरियाणा के भी किसान आंदोलन में आए हुए थे, चाचा भी जान रहे हैं, आप लोग भी जान रहे हैं अच्छे तरीके से। और हरियाणा के जो भी लोग आए थे उनमें भी ज्यादातर सिख समुदाय के लोग थे। और अजय मिश्र टेनी के लड़के आशीष मिश्र टेनी में जब गाड़ी चढ़ाई थी ना तो उनमें भी मरने वाले किसान लोग थे। तो किसानों का अपमान भाजपा ने सबसे ज्यादा किया है। और मैं हरियाणा के लोगों से कहूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा हरियाणा के लोगों से कि अगर भाजपाई हरियाणा में जाएं और आपसे वोट मांगे तो आप सीधा सीधा उनको लौटा देना, और बस लौटाना ही नहीं बल्कि जाना, और यहाँ देखिए मिट्टी पे फोकस कीजिए, जाना ही नहीं, ये जब आपका घर आएगा ना तो घर के सामने कील भी लगा देना, कील लगा देना, कील, ताकि भाजपाई आए और उनके पैरों में वो कील चुभे और उनको किसानों का दर्द महसूस हो। और सिर्फ किसान नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि कोई भाजपा का पत्रकार भी इंटरव्यू करने आए तब भी आप कील लगा देना, ताकि बिल्कुल उकसाएंगे। आप कुछ कर लेंगे क्या हमारा? हम उकसाएंगे, बताइए। उकसाएंगे, हाँ उकसाएंगे। एक मिनट, आप नफरत करने के लिए उकसाते हैं, सो नहीं दिखता है। आप जयशाह की बात करते हैं, कहते हैं कि चलाते हैं टीवी पे कि जयशाह आईसीसी का चेयरमैन बन गया, आईसीसी का चेयरमैन बन गया, तब हमारा जैसा बेरोजगार युवा नहीं उकसता है। आप लोग नहीं उकसाते हैं और हम उकसा रहे हैं। किसान के हितों की बात करें तो हम उकसा रहे हैं, वही अगर मोदी जी की चरण चंबुकम करते तो हम नहीं उकसाते हैं। कील बिछवाए थे कि नहीं बिछवाए थे? आप बताइए मोदी जी, कील बिछवाए थे ना? तो वही हम कह रहे हैं कि अगर किसानों के लिए कील बिछवाया तो फिर किसान के पास जब वो वोट मांगना है तो किसान भी कील बिछा दे अपने घरों के आगे। और वो तो भाई कहा गया हर जगह कि जस करनी तस भोग ही ताता, नरक जात काहे पछताता। तब काहे के लिए आपको दिक्कत हो रहा है? उस समय आपको दर्द नहीं हो रहा था जब किसानों के लिए कील बिछाया जा रहा था, जब किसानों पे आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे थे, जब किसानों को लाठियों से पीटा जा रहा था, तब पत्रकार को दर्द नहीं हो रहा था। और जब भाजपा वोट मांगने आए, मैं कह रहा हूं कि कीलें बिछा देना, तब पत्रकार को भी दर्द हो रहा है। ये पत्रकार भी भाजपा से मिला हुआ होगा, भाजपा की सदस्यता ले रखी होगी इस पत्रकार ने, और ऐसे पत्रकारों का भी पुरजोर विरोध करना चाहिए। हिंसा नहीं किए थे, बलात्कार नहीं कर रहे थे। सबसे ज्यादा हिंसा अगर कोई कर, क्या बोल रही है मैडम? आप अपना आधार कार्ड दिखाइए, आप अपना आधार कार्ड दिखाइए पहले। क्यों आधार कार्ड दिखाए? आप भारत की नागरिक हो नहीं सकती है, इसीलिए भारत किसानों का देश है और जो महिला किसानों का विरोध करे वो भारत की नागरिक नहीं हो सकती है। तो कंगना की भाषा बोल रहे हैं आप? अरे बाबा, एक मिनट, कंगना को तो 14 में आजादी मिली है, आपको भी 14 में आजादी मिली है चाचा। अगर आप 14 में आजाद हुए हैं तो फिर हम नहीं जानते हैं कि आप कौन है। फंडिंग किया है क्या? आपको भाजपा फंडिंग की है, स्मृति ईरानी जी फंडिंग की है कि कंगना फंडिंग की है? हमको तो लग रहा है कि जयशाह के पापा ने इनको पैसा देके भेजा है और कहा है कि पुरजोर सवाल अमितेश पांडे से पूछना, हमारी दलाली जम के करना। लेकिन मैडम आप जब तक अपना आधार कार्ड नहीं दिखाएंगी हम तब तक कुछ नहीं बोलेंगे आपको। सवाल का जवाब दीजिए आप। हमको इनका आधार कार्ड देखना है, क्योंकि ये कह रही हैं कि किसान जो है गलत कर रहे थे, किसान क्या तो बलात्कार कर रहे थे इनका कहना है, किसान फायरिंग कर रहे थे क्या तो इनका कहना है। भारत किसानों का देश है और किसान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी को धमकी मिली है ना, लेकिन कहा गया है कि वही हाल होगा। देखिए, राहुल गांधी जी की धमकी देने की जहां तक बात है, राहुल गांधी जी को कोई धमकी नहीं दे सकता है।
अगर राहुल गांधी जी को कोई धमकी दे रहा है तो उसे सबसे पहले अमितेश पांडे से होकर के गुजरना होगा। मैं बताना चाहूँ कि 140 करोड़ की देश की जनता राहुल गांधी जी से बहुत प्यार करती है। ये है आप उनके क्या है आप आपसे गुजरेंगे? हमसे इसलिए गुजरेंगे क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश का विकास चाहते हैं। आप जैसे लोग नहीं है जो देश का बेड़ा गर्क करने का काम करें। आप लोग भाजपा के वो दीमक हैं, आप लोग भाजपा के वो दीमक हैं, आप लोग भाजपा के वो दीमक हैं, आप लोग भाजपा के वो दीमक हैं जो देश को लगातार चाटते जा रहे हैं और देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। ना हो तो पत्रकारों को ही सारे पत्रकार क्या है, पत्रकार को पेला देखिए कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आप स्मृति ईरानी से लगता है कोचिंग लेकर के आए हैं। आपकी स्मृति जी ने भी कहा था एक बार इसी शब्द का प्रयोग किया था। खैर भाजपाइयों की भाषा की शैली तो सभी लोग जानते हैं। भाजपाई निहायती बदतमीज होते हैं, निहायती बेहुदा होते हैं और ये भाजपा का पत्रकार भी निहायती बदतमीज है, निहायती बेहुदा है और ऐसे ऐसे पत्रकारों को पीट देना चाहिए पकड़ करके सड़क पे। कांग्रेस जैसे आप लोगों को ही तमीज है, बाकी सबको तो बिल्कुल है, हम लोगों को तमीज, हम लोग किसानों की बात कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए भाई साहब, आप तमीज की बात कर रहे हैं ना। अगर कोई गाली देगा तो उसको गजल नहीं सुनाई जाएगी, अगर कोई गाली देगा तो उसको गजल नहीं सुनाई जाएगी और आप वहां से पीछे से बोल करके सोच रहे हैं कि आपको हम गजल सुनाएंगे तो नहीं। नेता को मारने की धमकी दी आपने, क्या उखाड़ लिया? सुनिए, हम बार बार क्या उखाड़ लिया? अगर अमितेश पांडे चाह जाए ना, मैं बिहार से आता हूं, पहले आपको बता रहा हूं, और बिहार के पटना जिले से, और पटना साहिब में गुरुद्वारा है, आपको पता होगा। हाँ है। और हमारे सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म वहीं पे हुआ था और उन्होंने बोला था कि तीतर से मैं बाज लड़ावा, तीतर से मैं बाज लड़ावा, 1.25 लाख से 1 लड़ावा, 1.25 लाख को मार भगावा। तो हम वही लोग हैं। एक अमितेश पांडे ये 1.25 लाख भाजपाइयों पे भारी पड़ेगा और 1.25 लाख भाजपाइयों के बराबर क्या? ब्राह्मणों या सिखों एक बात तो करो। मैं सब हूँ, आपको क्या दिक्कत है बताइए? सर्वधर्म संभाव की बात करता हूँ। पांडे क्यों पांडे जी क्यों अपनी जाति क्यों बता रहे हो? मैं ब्राह्मण और जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए, ज्ञान मोल करो तलवार का पड़न रहन दो म्यान। लेकिन पत्रकारों को ज्ञान कहाँ है? पत्रकार तो आ जाते हैं मोदी जी के तलवे चाट करके, तलवे साफ करके और आ जाते हैं सवाल पूछने। आ गए चाट करके, तलवे चाट आप चाटते हैं, हम लोग कहाँ से चाटेंगे? देखिए यहाँ पे भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बैच है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो इसे दलाली नहीं, गुलामी का पट्टा। ये प्रदीप भंडारी मत बनिए आप, भाजपा का जो बन गया था वहां पे गुलामी का पट्टा है वो। सुधीर चौधरी हैं आप सुधीर चौधरी हैं। मैडम आप अंजना हैं। अच्छा मैं कौन हूँ? आप अर्बन गोस्वामी है, अर्बन गोस्वामी। आप अर्बन गोस्वामी है जो पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत, और आप जैसे दलाल गोदी मीडिया के चाटुकार पत्रकारों पे थूकता है भारत। आप लोग देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। देश को जितना खतरा बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा खैनी से नहीं है, उतना ज्यादा खतरा आप जैसे दलाल चाटुकार पत्रकारों से है। आप लोग देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, देश का बेड़ा गर्क करने का काम कर रहे हैं। देखिए बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, पांडे जी बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही दलाल पत्रकार काफी था। हर शाख पे दलाल पत्रकार बैठे हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या कहना। पांडे जी आप बात ये है कि बीजेपी का कोई आपका नाम क्या है? पहले नाम बताइए, नाम बताइए अपना। एक मिनट, सवाल सुनिए आपका नाम अमन है, अमन का मतलब क्या होता है बताइए पहले? अमन का मतलब होता है शांति, और ये पत्रकार बेचैन है, बेचैन है ये पत्रकार, खलबली मचाए हुए है। भाजपा की अगर भाजपा की वास्तविकता से परिचित कराओ किसी को तो ये पत्रकार बौखला जाता है, मिर्गी आने लगती है इस पत्रकार को, नाचने लगता है ये पत्रकार। मिर्गी आती है इनको, तब और क्या, इनको मिर्गी आती है। आप सवाल क्या पूछेंगे हमसे? सवाल आप पूछिए साहेब से जिनके तलवे चाटा करते नहीं हैं। देते इंटरव्यू, आप दे रहे ना, आप बताइए भी। क्यों नहीं देते हैं इंटरव्यू? क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि आप लोगों को पैसा देते हैं। आपको पता है उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक पत्रकार को गरिया करके भगाया है भाजपा के विधायक गिरीश चंद्र यादव ने। जानकारी है कि नहीं आपको? आप पटना से आते हैं, पटना गरिया के करके पलटू भगाया है चाचा उस मोदी जी के पत्रकार साथ को। हैं। पलटू चाचा, हाँ। मैं पलटू चाचा को एक ही बात कहूंगा, एजेंट बना के छोड़ दिया है। एजेंट बना के तोहनी के छोड़ लेवा, हमरा के नहीं छोड़ ले। एक बात हम बता देते। दूसरा सबसे बड़ बात एगो हम बोलेला चाहब रउन के, जल्दी पूछिए। हरियाणा में हैट्रिक मार रही है बीजेपी, हैट्रिक मार रही है बीजेपी। देखिए कैमरे का फोकस कीजिए चाचा की तरफ। ये पत्रकार नहीं, ये पत्रकार के रूप में भाजपाई हैं, ये देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, भाजपा के गुलाम पत्रकार हैं ये चाचा। दूसरी सबसे बड़ी बात हैट्रिक की जहां तक बात है ना, तो मैं कह रहा हूं कि कमल नहीं वो जहर है, कमल नहीं वो जहर है, हरियाणा में पंजे का लहर है।